घर के काम को अगर हम थोड़ा सा टिप्स लगा कर करें तो हमारे लिए थोड़ी सी तो आसान हो ही जाती है और साथ ही साथ हमारा पैसा और समय दोनों की ही बचत होती है। तो चलिए फ्रेंड्स, ऐसा ही कुछ टिप्स मैं आज आपके लिए लाई हूँ। अगर आपके घर में भी रोज़ चाय बनती है तो ये जो चाय पत्ती है इसको बिल्कुल भी बेकार समझकर मत फेंकिएगा। अगर कभी घर में सर्फ या साबुन ख़त्म हो जाए, बाज़ार से ख़रीदने का समय नहीं हो, इमरजेंसी में आप इस तरीके से चाय पत्ती की मदद से आपके किचन को साफ कर सकते हैं। देखिए, इस तरीके से सिर्फ आप हाथों की मदद से थोड़ा सा चाय पत्ती लेकर गैस ओवन को क्लीन करेंगे तो आप देखेंगे बहुत ही बढ़िया तरीके से आपका गैस ओवन क्लीन हो जाएगी बिना सर्फ या साबुन से। आप देख सकते हैं मैंने सिर्फ हाथों की मदद से ही इसे क्लीन किए हैं। बस एक कपड़े को थोड़ा सा भिगोकर कपड़े को अच्छी तरीके से निचोड़ लीजिए, फिर इसको पोंछ दीजिए। आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया तरीके से यह गैस ओवन क्लीन हुआ है। तो इस तरीके से आप बेकार समझकर किसी चीज़ को ना फेंक कर उसको रीयूज़ कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए चलते हैं दूसरे टिप्स पर। अगर आप थोड़ा सा गार्डनिंग करना चाहते हैं और अगर आपके घर में जगह बहुत ही कम है, मिट्टी नहीं है घर में गार्डनिंग करने के लिए, तो आप सिर्फ पानी से ही बहुत ही अच्छी तरीके से इस तरह का जो साग है इस साग को उगा सकते हैं। तो चलिए कैसे उगाना है वो भी देख लेते हैं। तो ये साग की जो पत्ते हैं मैंने पत्ते को निकाल लिए हैं भाजी के लिए और इस तरह डंडी को छोड़ दिए हैं उगाने के लिए। तो एक हम इस तरह का जो पानी का बोतल है इसको भी हम बेकार समझकर फेंक देते हैं, पर इस पानी के बोतल में आप देखिए फ्रेंड्स कितनी बढ़िया तरीके से बिना मिट्टी के ही सिर्फ पानी से इस तरीके के जो साग है उसको उगा सकते हैं, क्योंकि ये साग पानी में ही ज़्यादातर उगती है। आप देखेंगे पॉट में इस तरह का साग मिलती है। तो आप इस तरीके से साग को देखिए, थोड़ा सा एक पानी का बोतल काट कर नीचे के हिस्से में इस तरीके थोड़ा सा पानी डाल देंगे तो 3 से 4 दिन में ही ये आपका साग देखिएगा धीरे धीरे जो पत्ता है वो छोड़ने लगेगी। आप देख सकते हैं मैंने पहले से ही एक साग उगाए हैं और आप देखिए इसके पत्ते कितनी बढ़िया बढ़िया हो रहे हैं। तो मैंने पहले उगाया फिर सोचा आपके साथ शेयर करूं, शायद आपको भी ये काम आ जाए। अगर आपको भी गार्डनिंग करने का शौक़ हो तो मेरी तरह आप इस तरीके से घर में ही थोड़ी से ही जगह पे ही ये साग को उगा सकते हैं। इस तरीके से आप धनिया पत्ते को भी उगा सकते हैं या किसी भी साग को भी इस तरीके से फ्रेंड्स आप उगा सकते हैं। देख सकते हैं ये देखने में भी कितनी बढ़िया लग रही है। तो फ्रेंड्स, अगर आप चाहें तो इस तरह साग को थोड़ा सा पानी का जो बोतल है उसमें लगा कर देख सकते हैं, फिर मुझे कमेंट करके बताएं आपका साग उगा कि नहीं। इस तरीके का जो हैवी साड़ी है हम इस तरह हैंगर में तो टांग कर रख देते हैं, पर देखिएगा धीरे धीरे ये साड़ी बहुत ही स्लिप करती है, इसके कारण कई समय ये साड़ी गिर जाती है। अलमारी में रखेंगे तो आप देखेंगे 10 से 12 दिन में धीरे धीरे ये साड़ी अलमारी में ही गिरने लगती है। तो आप क्या कीजिए, जब भी इस तरह हैवी साड़ी को लगभग ये सिल्क की साड़ी को जब भी आप टांगे हैंगर में तो आप इस तरीके का 2 क्लिप ज़रूर लगा कर टांग दीजिए। फिर देखेंगे ये साड़ी जैसे आप रखेंगे बिल्कुल वैसे ही रहेगी, हिलेगी भी नहीं और नीचे गिर भी नहीं जाएगी। देख सकते हैं इस तरीके से आप आपके हैवी साड़ी को टांग सकते हैं और आप हैवी साड़ी के लेकर जो आपका प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाएगी। जब भी हम बाजार से नया शर्ट खरीद कर लाते हैं इसकी बॉटम तो बहुत ही अच्छी रहती है, पर धीरे धीरे देखिएगा ये बॉटम लूज होने लगती है और कई समय तो गिर भी जाती है। हमें पता ही नहीं चलता कब ये बॉटम हमारा शर्ट से गिर गया है। तो आप क्या कीजिए, जब भी बाजार से नया शर्ट खरीद कर लाए बॉटम की जो जगह है उसको उल्टा कर जो धागा है उसमें थोड़ा सा नेल पॉलिश अगर लगा देंगे तो ये जो बॉटम गिरने का प्रॉब्लम है वो बिल्कुल भी सॉल्व हो जाएगी। बॉटम आपका थोड़ा भी लूज नहीं होगा और आपका बॉटम नया में जैसा था बिल्कुल वैसा ही रहेगा। पर हाँ, ये जो ट्रांसपेरेंट नेल पॉलिश है इसी को ही आप यूज़ कीजिए और आप चाहें तो जो शर्ट का कलर है उसी कलर का
नेल पॉलिश यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स ये टिप्स सबको अच्छी लगी है। इस मिक्सर मशीन को तो हम रोज़ ही यूज़ करते हैं किचन में किसी भी मसालों को पीसने के लिए, पर कभी कभी मसाला इस मशीन के अंदर गिर भी जाती है और हमें टाइम भी नहीं मिलती है इस मसालों को मतलब क्लीन करने के लिए। थोड़ा बहुत अगर गिर जाती है तो हम सोचते हैं बाद में इसको क्लीन कर लेंगे। तो अगर आपके पास भी टाइम नहीं है तो अगर आपके मिक्सर मशीन में थोड़ा सा मसाला गिर जाती है तो आप क्या कीजिए, इस तरह का एक कप ले लीजिए, कोई भी टूटा मोटा, या इस तरह एक ग्लास ले लीजिए और इस तरह ढक कर रख देंगे तो आपके घर में जो चूहे हैं वो इस मशीन को काट नहीं पाएंगे। चूहे आप देखिएगा लगभग इस मशीन को मतलब इस मशीन की जो अंदर है उसको मसालों को खाने के लिए आ जाते हैं और मशीन को काट देते हैं। तो अगर आप इस तरह ढक कर रखेंगे तो नहीं काटेंगे। और हाँ, इस तरह क्लिप लगा कर ज़रूर रखिएगा तो आपका जो मशीन है बहुत दिन तक जाएगी। और इस तरह अगर आपके पास ढक्कन है तो ढक कर ज़रूर रखिएगा, या आप कप या ग्लास का यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके का जो क्लिप है हमें मिलती है नया कपड़ा खरीदने पर। इस क्लिप को हम बेकार समझकर फेंक देते हैं, पर आप देखिएगा हमारे बच्चे जब भी नया बुक्स खरीद कर लाते हैं उससे पढ़ने के लिए तो उन्हें बहुत ही डिस्टर्ब होती है ये बुक पढ़ने के लिए, क्योंकि ये जो बुक है नया नया समय में आप जितना भी खोले वो बंद हो जाती है। तो अगर आपके बच्चों को भी ये प्रॉब्लम होती है तो आप क्या कीजिए, इस तरह जो क्लिप आती है नया कपड़े खरीदने पर इस क्लिप को आप बिल्कुल भी बेकार समझकर नहीं फेंकिए। इस क्लिप को आप इस बुक को लगाने में यूज़ कर सकते हैं। देख सकते हैं कितना सारा क्लिप है। तो आप क्या कीजिए, एक एक क्लिप को इस बुक में अगर लगा देंगे तो आपके बच्चे बहुत ही आसानी से बुक पढ़ पाएंगे, उन्हें कोई डिस्टर्ब भी नहीं होगी बुक पढ़ने के लिए। देखिए इस तरह आप 2 या 3 या 4 क्लिप लगा दीजिए, ये बुक बिल्कुल भी बंद नहीं होगी और आपके बच्चे बुक पढ़ने में बहुत ही आनंद पाएंगे और उन्हें पढ़ने का उत्साह भी बढ़ जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स ये टिप्स सबको अच्छी लगी है। और इस क्लिप को आप सिर्फ बुक लगाने में यूज़ मत कीजिए, इस क्लिप से आप कपड़े भी सुखा सकते हैं। अगर इस क्लिप को आप कपड़े सुखाने में यूज़ करेंगे तो भी देखिएगा बहुत ही आसानी से कपड़े भी सूख जाएंगे। और अगर आपको भी बुक पढ़ने का शौक़ है तो आप बुक पढ़कर इस तरह निशान बनाकर भी रख सकते हैं कि इतना मैंने पढ़ा या ये पेज मैंने पढ़ा। तो ये क्लिप को आप कभी भी बेकार समझकर ना फेंकें। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आज का टिप्स आपको अच्छी लगी है, और अगर आपको मेरी टिप्स थोड़ा सा भी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएगा। अगर आप इसी तरह नए नए टिप्स देखना चाहते हैं तो मेरी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।